नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप सुनेंगे तो शायद कुछ देर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा आदेश दिया है जो शायद ही किसी को लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सटे नोएडा में यानी एनसीआर में 2 ट्विन टावर, सुपरटेक की एमराल्ड करके ये टावर थी जो 40-40 मंजिल बननी थी और काफ़ी हद तक ये दोनों बन चुकी थी। उन दोनों को 3 महीने में गिराने का आदेश दिया है और कहा है कि पूरी तरह इसको गिरा दिया जाए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की ये बेंच है और बहुत सारे डायरेक्शन जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में इसको गिरा दिया जाए और क्योंकि ये दोनों जो टावर हैं इनके आसपास और भी लोग रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी और को नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए नोएडा को कहा है कि वो नोएडा अथॉरिटी को वो विशेषज्ञों की मदद ले और फिर इसको अंजाम दें। इसके साथ साथ कहा है कि जो भी कॉस्ट लगेगी इस पूरे घटना में, जो भी खर्च होगा वो सुपरटेक को चुकाना होगा। और जो RW है वहाँ की, जिसने ये केस लेकर जो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची थी, यहाँ तक भी लड़े थे वो इस केस में, उनके लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा है 1 महीने के भीतर सुपरटेक को। और यहाँ पर बहुत बड़ी टिप्पणियां भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक अपवित्र गठबंधन था नोएडा अथॉरिटी का और बिल्डर का। साथ ही ये भी कहा है कि जो भवन उपनियम है, भवन नियम है, बिल्डिंग जो लॉज हैं, उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि नोएडा अथॉरिटी ने मिलीभगत से काम किया बिल्डर के साथ और जो लोग थे जब वो बिल्डिंग प्लान मांग रहे थे तो उनको प्लान तक नहीं दिया। तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरह अवैध ये निर्माण किए गए थे और इनको गिराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ कहा है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई है कि इसको गिराया जाए। इसके साथ साथ कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था कि जो बिल्डर हैं उनके साथ और जो अथॉरिटी के जो अफसर हैं जो दोषी हैं इस मामले में निर्माण के लिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर भी मोहर लगाई और कहा है कि पूरी तरीके से सक्षम जो प्राधिकरण है वो कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो जो इजाज़त है, अनुमति है, उसे दे दे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। साथ ही कहा है कि जो होम बायर्स हैं जिनको अभी रिफंड नहीं मिला है, जो बचे हुए हैं, उनको 2 महीने के भीतर 12% ब्याज के साथ ये पैसा वापस दिया जाए। कहानी कुछ शुरू ऐसी हुई थी कि 2014 में नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो सुपरटेक एमराल्ड था, वहाँ पर ये 2 ट्विन टावर थी जिनके खिलाफ RW पहुँचा था और उन्होंने कहा था कि ये हरित क्षेत्र में बनाया गया उद्यान क्षेत्र है और इसके अलावा इसमें बिल्डिंग बाय लॉज का पालन नहीं किया गया, दूरी जितनी होनी चाहिए उतनी दूरी भी नहीं है और पूरी तरह इलीगल है और नोएडा अथॉरिटी ने इसमें साथ दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में ये बात को मान लिया था और दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया था और साथ ही अफसरों के लिए कहा गया था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन बिल्डर यहाँ पर पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक लगा दी हाई कोर्ट के आदेश पर और फिर इस पर एक विस्तृत सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने चरणबद्ध तरीके से उन लोगों को पैसे वापस दिलवाए जो लोग रिफंड चाहते थे, ब्याज समेत पैसे वापस दिलवाए। जो लोग बदले में वैकल्पिक फ्लैट चाहते थे उनको दूसरी जगह फ्लैट दिलाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंतज़ार करना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जो फैसला उसका इंतज़ार करें, तो वो लोग बच गए थे। उन्होंने कोई विकल्प नहीं चुना था, वो इंतज़ार करना चाहते थे। तो उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि ऐसे जो बच गए हैं लोग, उनको भी 12% ब्याज के साथ उनका पैसा बिल्डर वापस कर देगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सुनवाई की थी। NBCC को आदेश भी दिया था कि वो जाकर मौके पर मुआयना करे, जाँच करे और एक सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे कि ये जो दोनों टावर हैं ये कानून के मुताबिक सही हैं कि नहीं है। तो वो सीलबद्ध रिपोर्ट भी यहाँ दाखिल की गई थी जिसके मुताबिक ये कानूनी तरीके से ये नहीं बनी थी और कानून का इसमें पालन नहीं हुआ था। तो ये तमाम हियरिंग चली थी। 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसने एक चेतावनी दी है, एक संदेश दिया है कि अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट उठाने से कतई गुरेज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक तरफ पर्यावरण का संरक्षण ज़रूरी है तो दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके जीवन की सुरक्षा भी ज़रूरी है। जब आप इस तरह का निर्माण करते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर जो आग से बचाव के नियम हैं उनका भी पालन नहीं हो सकता, उपाय नहीं हो सकता, लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ग्रीन एरिया में ये बिल्डिंग बनाई गई तो पूरी तरीके से नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर को
कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है और पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि सुपरटेक का ये कहना है कि वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के भीतर, लेकिन इस मामले में अब जो फैसला आया है वो उससे साफ है, जिस तरीके का ये फैसला आया है, कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।